नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू। आज आपके लिए जो वीडियो मैं लेकर आया हूं, इसमें हम लोग ये जानेंगे कि 4 इंच की जो ईंट की दीवार होती है, उसमें किस प्रकार के ईंट लगते हैं, यानी ईंटों की संख्या कितनी होती है। आप कैसे जान जाएंगे कि इतनी लंबी और इतनी ऊंची जो दीवार है हमारी, जिस नाप की, उसमें कितना ईंट लगेगा, वो भी केवल 4 इंच में। तो इसको आप विस्तार से समझ पाएंगे अगर आप पूरा देखेंगे तो। ये आप लोगों की डिमांड पर ही बना रहा हूं। किसी ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि सर 4 इंच की दीवार के लिए बना दीजिए। तो देखिए, पहले मैं एक ईंट की माप की बात कर लेता हूं, जो कि पिछले वीडियो में मैंने बताया भी है। फिर से रिवाइज कर लीजिए कि जो एक ईंट की माप होती है, उसकी लंबाई 23 सेंटीमीटर, चौड़ाई 11.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर होती है। यानी लंबाई की बिल्कुल आधी चौड़ाई होती है। इसीलिए या तो लंबा ईंटा लगाइए, तो अगर चौड़ा करेंगे तो एकदम उसके बराबर ही उतरेगा, है ना। तो इसीलिए एकदम लंबाई की आधी चौड़ाई होती है और मोटाई थोड़ी सी कम 7 सेंटीमीटर ही होती है। तो ये जो दीवार है, यहाँ पे जो मैंने दीवार लिया है, इस दीवार की लंबाई को मैंने रखा है 15 फुट, चौड़ाई को मैंने रखा है 10 फुट। सॉरी, चौड़ाई नहीं बल्कि ऊंचाई। आमतौर पर दीवार की ऊंचाई घरों में 10 फुट ही होती है, 10 के आसपास रहती है। तो मैंने 10 रखा है ऊंचाई और इसकी लंबाई को रखा है 15 फुट। और इसमें 4 इंच, कहने का मतलब कि एक एक ईंटे वाली दीवार। मतलब जैसे एक ईंटा रखा गया, तो अब इसके ऊपर एक ईंटा, फिर इसके ऊपर एक ईंटा, मतलब इसके बगल में नहीं, डबल ईंटे वाली नहीं, सिंगल वाली। तो कितना लगेगा? तो अब इसके लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि जब आप 9 इंच की दीवार बनाते हैं, तब आप जैसे इधर रखे हैं वैसे ही उधर भी रखते हैं। तो मैंने जो गणना किया था उसका, वो इस प्रकार से किया था कि मान लीजिए कि ईंट का सिर्फ यही वाला फर्श दिख रहा है, यानी कि किनारे वाली सतह ही आपको दिख रही है, और किनारे वाली का क्षेत्रफल से भाग दिया था पूरे दीवार के क्षेत्रफल में। लेकिन इसमें क्या है कि ये जो किनारे वाली सतह है, ये नहीं दिखेगी, बल्कि ये वाली सतह दिखेगी, ये बगल वाली सतह दिखेगी। जब दीवार में ईंट की जोड़ाई हो जाएगी तो ये सतह दिखेगी। तो इस सतह का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो इस सतह का जो क्षेत्रफल होगा, यानी कि जो ईंट का क्षेत्रफल आएगा 4 इंच की दीवार के लिए, उसमें लंबाई 23 माना जाएगा, है भी, और ऊंचाई माना जाएगा 7, है भी 7। चौड़ाई का काम नहीं है, ठीक। लंबाई और ऊंचाई, क्योंकि लंबाई और ऊंचाई का ही गुणनफल क्षेत्रफल होगा, और यही वाला भाग सामने से दिखता है। तो 3 सते 21, 3 दूना सॉरी 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14 और 2 16, 161 वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि जो ईंट की जो सतह आपको दीवार में बाहर से दिख रही है, उसका सिर्फ क्षेत्रफल 161 वर्ग सेंटीमीटर आ रहा है। अब इस दीवार का क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए, दीवार का क्षेत्रफल, अब इस दीवार के क्षेत्रफल में ऊंचाई को लिया जाएगा। ऊंचाई का गुणा किसमें होगा? लंबाई में। तो ऊंचाई इसकी है 10 फुट, लंबाई इसकी है 15 फुट। तो गुणा करने पर आ जाएगा 150 वर्ग फुट, 150 वर्ग फुट, है ना। अब इस 150 वर्ग फुट को हम वर्ग सेंटीमीटर में बदलेंगे, क्योंकि हमारी जो ईंट का क्षेत्रफल है वो वर्ग सेंटीमीटर में है, तो दीवार का भी क्षेत्रफल सेंटीमीटर में आना चाहिए। तो 150 में अगर हम एक बार गुणा 12 का, फिर एक बार गुणा 12 का करें, 2 बार 12 12 का गुणा, या फिर 12 हम 144 का गुणा 150 में कर दें, तो वो वर्ग इंच बनता है। एक वर्ग फुट बराबर 144 वर्ग इंच, यानी कि 2 बार 12 का गुणा, तो ये वर्ग इंच बन गया। और फिर से इसमें 2.54 2.54 का गुणा कर देंगे तो वर्ग सेंटीमीटर बन जाएगा, क्योंकि एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो चूंकि वर्ग है इसलिए 2 बार गुणा। अब इनका पूरा जब हम गुणा करेंगे तो आएगा 1,39,354,
39,354.56 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये पॉइंट जो लिखा है उसको भूल जाइए, उसको मत रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 139 और 354 इतना ही मानिए, तो 1,39,354 वर्ग सेंटीमीटर आ रहा है। और एक ईंट का कितना आया है? 161 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्या हम 1,39,354 में 161 का भाग कर दें तो पूरे ईंटों की संख्या आ जाएगी? जी नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि दीवार में केवल और केवल ईंटें नहीं लगे हैं, दीवार में ईंटों के साथ सीमेंट और बालू भी लगा है। आप देखिए जो निशान बना है ये सीमेंट और बालू का है, ये पूरा यहां से यहां तक और ये पूरा यहां से यहां तक। तो इसका मतलब कि हमें यह भी पता होना चाहिए कि प्रत्येक ईंटों के ऊपर कितनी ऊंची लेयर सीमेंट बालू की है और बगल में भी कितनी लेयर है। तो ये आमतौर पर एग्जैक्ट नहीं आता, कहीं ज्यादा लोग लगाते हैं, वो तो मिस्त्री के ऊपर डिपेंड है। फिलहाल अनुमानतः 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई होती है, यानी कि जो लेयर बनती है वो 1 सेंटीमीटर ऊंची होती है, यानी 1 सेंटीमीटर ऊपर भी और 1 सेंटीमीटर बगल भी। तो इसका मतलब कि ये जो हमारा जो ईंट की जो लंबाई थी 23, उस 23 में एक जुड़ गया। मान लो यहां से यहां तक 23 है, जैसे मान लीजिए ईंट है, यहां से यहां तक 23 है, तो ये जो मतलब ये जो जैन दिख रही है ये चमड़ी वाली जिसमें मसाला लगा हुआ है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो पूरा कितना हो गया? ईंट और मसाला को लेकर के लंबाई 24 सेंटीमीटर। इसी तरह से इसकी जो ऊंचाई है वो 7 सेंटीमीटर है, लेकिन ऊपर 1 सेंटीमीटर तक मसाला लगा है, तो इसका मतलब 7 में 1 जुड़ गया तो कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। यानी ईंट के साथ मसाला की भी लंबाई 24 सेंटीमीटर और ईंट के साथ मसाला की भी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, 1-1 सेंटीमीटर दोनों में बढ़ाया गया। अब गुणा कर दो, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 3 19, 192 वर्ग सेंटीमीटर। केवल ईंट का करेंगे तो 161 आएगा और मसाले के साथ करेंगे तो 192 आएगा एक ईंट का। तो अगर अब हम 1,39,354 में 192 का भाग करेंगे तब 100% सही ईंट आएगा कि कितना लगेगा। ठीक, तो इसीलिए मैंने 161 का भाग नहीं किया। अगर आप 161 का भाग करते तो ईंटों की संख्या ज्यादा आती, फिर आपको जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि 10% या 20% या 15% मसाला लगता है तो उसको अलग से घटाना पड़ता। लेकिन उससे भी अच्छा यही है कि आप पहले ही पता कर लो कि कितना ऊंचा लगा हुआ है मसाला। अब 1,39,354 में 192 का जब आप भाग करेंगे तो आएगा 725, और ये क्या है? ईंटों की संख्या। यानी ये जो आपके सामने उदाहरण था 15 लंबा और 10 ऊंचा फुट में, उसमें 4 इंच के लिए जो जुड़ाई हुई उसमें 725 ईंटों की संख्या आई। क्लियर हो गई बात? एक उदाहरण और समझ लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इस उदाहरण में मैंने ये लिया है कि एक पूरे मकान को ही मैंने लिया है। मान लीजिए मकान वर्ग मतलब कमरा जो है रूम वर्गाकार है और उस वर्गाकार रूम में 4 दीवारें होंगी। क्लियर है? चारों दीवारें चूंकि वर्गाकार हैं तो एक दीवार का क्षेत्रफल ही चारों दीवार के क्षेत्रफल के बराबर आएगा, यानी प्रत्येक दीवार का क्षेत्रफल बराबर होगा। और इसमें छत को इंक्लूड मैं नहीं कर रहा हूं। छत को मान लीजिए छत की मतलब जो छत बना है वो ईंट से भी बनता है और ईंट के अलावा भी गिट्टी बालू सीमेंट से बनता है। तो गिट्टी बालू सीमेंट से बनाया गया है और इसकी जो नींव बनी है वो भी किसी और चीज से। मैं सिर्फ दीवारों की बात कर रहा हूं कि 10 फुट लंबा 10 फुट चौड़ा कमरा है और 4 इंच की दीवार से बनना है तो उसमें कितना ईंट लगेगा। और उसमें दरवाजा भी मैं शामिल नहीं किया हूं, मतलब दरवाजा के लिए जितना ईंट बचेगा वो अलग से बाद में माइनस होगा। अभी दरवाजा और खिड़की भी इसमें जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको दीवार का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो देखो
एक दीवार का क्षेत्रफल, एक दीवार का क्षेत्रफल, सॉरी, एक दीवार का क्षेत्रफल कितना होगा? 10 लंबा मतलब 10 ऊंचा 10 चौड़ा, तो 10 गुणित 10, 10 दहाई 100 वर्ग फुट, फुट में है ना 100 वर्ग फुट। और ऐसे ही 4 है तो 100 में 4 का गुणा कर दो या 100 को 4 बार जोड़ दो, तो 100 गुणित 4 कितना हो गया? 400 वर्ग फुट। यानी कि जो दीवार का क्षेत्रफल है, चारों दीवार का क्षेत्रफल वो 400 वर्ग फुट आया। अब हम वर्ग फुट को वर्ग सेंटीमीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे? 400 में, जैसा कि आप जानते हैं 144 का गुणा करेंगे तो वर्ग इंच बनेगा, और फिर उसके बाद 2.54 और 2.54 का गुणा करेंगे 2 बार तो वो वर्ग सेंटीमीटर बनेगा। तो आप चाहे 2 बार 12-12 लिखो, चाहे एक ही बार 44 लिखो, इसी तरह से चाहे 2 बार 2.54 लिखो, और चाहे पहले ही अलग से 2.54 का गुणा करके 144 की तरह इसको लिख सकते हो, कोई बात नहीं, गुणा में सब वही आएगा। अब इसको जितना भी आएगा तो कितना आएगा, चलिए मैं देख लेता हूं। यह आएगा 3,71,612, 3,71,612 क्या? वर्ग सेंटीमीटर। पॉइंट को मैं नहीं जोड़ रहा हूं, पॉइंट भी कुछ आएगा। पॉइंट से क्या मतलब है? अब ईंटों की संख्या है तो एकदम 100% तो उतरेगा नहीं, जाहिर सी बात है, मसाला कहीं कम हो जाएगा कहीं ज्यादा, तो 2 4 या 10 20 ईंटों की बात मत करिएगा, एक अनुमानित आंकड़ा आप रखिएगा कि इतना सही है, 3,71,612। और इसमें आपको भाग किसका करना है? 192 का, और 192 में दोनों जुड़ा हुआ है, ईंट के साथ मसाला भी जुड़ा हुआ है, इसीलिए आपको अलग से मसाला की निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये आएगा जब भाग करेंगे तो 1935 और पॉइंट के बाद भी कुछ आएगा, तो यानी इसे आप लगभग में क्या लिख सकते हैं? लगभग 2000 ईंट के आसपास लगेगा। भाई 1935 आ रहा है, 1900 भी लग सकता है, 19.5 भी लग सकता है, 2000 भी लग सकता है। मसाला कहीं कम लगेगा, मान लो 4-5 लेयर में कम हो गया तो पूरी एक लेयर बढ़ जाएगी, या कहीं ज्यादा लगा देंगे, 4-5 बार ज्यादा लगाएंगे तो एक लेयर कम हो जाएगी, तो इसीलिए थोड़ा 19-20 होगा। तो लगभग 2000 के आसपास ईंट इस मकान में लगेगी जो 4 इंची की दीवार है। अब आप अलग से दरवाजा का निकाल लीजिएगा कि दरवाजे के लिए दरवाजा कितना मतलब ऊंचा है। आमतौर पर 6, 6.5 या 7 फीट ऊंचाई होती है, चौड़ाई कितनी है, 3 फुट है या 3.5 फुट है, तो उसका भी लंबाई चौड़ाई का गुणा करके क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, वर्ग सेंटीमीटर में बदल लीजिएगा, और फिर उसमें भी 192 का भाग कर दीजिएगा, जितना ईंटा आएगा वही ईंट इसमें घटा दोगे तो पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट कितना लगेगा। ये जो निकला है उसमें खिड़की और दरवाजे भी शामिल हैं। ये मान के चला गया है कि दरवाजे के लिए जगह बिल्कुल नहीं छोड़ी गई है, उसके लिए भी ईंट पूरा फिट कर दिया गया है। तो ये आपके सामने जो मैंने रखा कि 4 इंच में कितने ईंट लगेंगे, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अब आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।